हेलो फ्रेंड्स, मनोज कुमार GKGS स्टडी केंद्र के यूट्यूब चैनल में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत जो कंकाल तंत्र देख रहे थे, कंकाल तंत्र के अंतर्गत हम लोग इस लास्ट वीडियो है, कंकाल तंत्र का लास्ट वीडियो है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे सभी किताब से इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे। कंकाल तंत्र से संबंधित जितना ऑब्जेक्टिव अलग अलग किताबों में है, सब किताब का ऑब्जेक्टिव इससे संबंधित क्वेश्चन को यहाँ देखेंगे हम। जैसे देखेंगे लुसेंट से देख लेंगे, हम क्राउन से देख लेंगे, KVC नैनो की किताब से देख लेंगे। इसके बाद घटना चक्र में जितना किताब में इससे संबंधित जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है कंकाल तंत्र से संबंधित सभी क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पर हम। आज पहले इसको देख लेते हैं। कंकाल तंत्र का सबसे लास्ट वीडियो है, सबसे लास्ट पार्ट है, इसको हम देख रहे हैं। तो इसमें कंकाल तंत्र मतलब स्केलेटल सिस्टम, इसमें हमारे इससे पहले कई वीडियो में देख चुके हैं इसके बारे में। आज हम लोग देखेंगे संधियाँ, ज्वाइंट, हमारे शरीर में कहाँ कहाँ कौन सा ज्वाइंट है उस चीज़ को देखेंगे। ज्वाइंट के बारे में आप आज देखेंगे हम लोग। तो कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम, इसके बारे में पहले से देख चुके हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की संधियाँ यानी ज्वाइंट होती है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। एक केहूनी में अलग ज्वाइंट होता है, इसके बाद गर्दन में ज्वाइंट होता है, हमारे घुटना में ज्वाइंट होता है, उंगली के बीच में ज्वाइंट, सब जगह ज्वाइंट है। ज्वाइंट के चलते ही हम लोग हिला पाते हैं, कोई काम कर पाते हैं। ज्वाइंट से ही इसको हम चला पाते हैं अपने अंग को। तो विभिन्न प्रकार के ज्वाइंट हैं। जिस 3 प्रकार के ज्वाइंट है हमारे शरीर में, 3 प्रकार के ज्वाइंट पाया जाता है। एक होता है अचल संधि, जिसको अनमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। अनमूवेबल ज्वाइंट मतलब जो हिल डोल नहीं सकता है। संधि है, ज्वाइंट है, लेकिन वह हिल डोल नहीं सकता है, तो घूम नहीं सकता है, इसलिए उसको अचल संधि कहते हैं, यानी अनमूवेबल संधि कहते हैं। दूसरा प्रकार के एक संधि होता है जिसको पूर्ण संधि कहते हैं। पूर्ण संधि उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं, परफेक्ट ज्वाइंट। और तीसरा प्रकार के एक संधि है उसको अपूर्ण संधि कहते हैं। अपूर्ण संधि मतलब इम्परफेक्ट ज्वाइंट, इम्परफेक्ट ज्वाइंट। तो बारी बारी से सभी संधि को देखेंगे। पहला है अचल संधि, जिसको अनमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संधि, जिसको परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं। तीसरा है अपूर्ण संधि, जिसको इम्परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं। परफेक्ट ज्वाइंट, इम्परफेक्ट ज्वाइंट। पहला देखेंगे, पहला हम अचल संधि के बारे में देखेंगे, अनमूवेबल ज्वाइंट के बारे में देखेंगे। अचल संधि, अचल संधि, अचल संधि यानी अनमूवेबल ज्वाइंट मतलब जो घूमता नहीं, वैसा ज्वाइंट जो घूमता नहीं है, ज्वाइंट है लेकिन घूमता नहीं है। तो कहा है इस प्रकार की संधि मतलब इस प्रकार के ज्वाइंट से जुड़ा हुआ हड्डी में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं होता है। अचल संधि से जुड़ा हुआ ज्वाइंट में किसी प्रकार का हलचल नहीं होता है। इस प्रकार की संधि जो है, इस प्रकार की ज्वाइंट जो है क्रेनियम बोन में, क्रेनियम बोन क्या है, क्रेनियम मतलब हमारे मस्तिष्क जो माथा जो खोल है, इस खोल को ही क्रेनियम कहते हैं, जो 8 हड्डी के संयोग से बना हुआ है। 8 हड्डियों का संधि है, जोड़ है, लेकिन हिलता नहीं है। यह अचल संधि है। हमारा माथा जो है, माथा का जो खोल है उसको हम क्रेनियम बोलते हैं। यह क्रेनियम जो है 8 हड्डी के संधि से बना हुआ, 8 हड्डी के संयोग से बना हुआ है। तो क्या है, इस प्रकार की संधि जो ज्वाइंट है, क्रेनियम मतलब माथा का जो खोपड़ी है सो, क्रेनियम बोन के सभी 8 हड्डी, क्रेनियम बोन के सभी 8 हड्डी एवं चेहरे के निचले जबड़े के हड्डी को छोड़कर शेष 13 हड्डी में, एक तो हो गया 8 हड्डी, कौन, हमारे क्रेनियम खोपड़ी वाला, उसमें 8 हड्डी जिसमें अचल संधि पाया जाता है। इसके बाद हमारे चेहरा में भी, हमारे चेहरा में 14 हड्डी है। हमारे चेहरा में 14 हड्डी है, जिसमें एक नीचका वाला हड्डी छोड़ करके, इस जिसको मैंडेबल कहते हैं, नीचे वाला हड्डी जो मैंडेबल होता है, यही केवल मूवेबल है मतलब चलता है, बाकी सब अचल है। बाकी चेहरा में जो 14 गो हड्डी है उसमें से 13 हड्डी अचल है। एक हड्डी जो मैंडेबल नीचा वाला जबड़ा जो होता है, मैंडेबल वाला, मैंडेबल उसको कहते हैं, यही हड्डी आता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सा आता है, अचल संधि का मतलब ही अचल, एकदम स्थिर, अनमूवेबल, जो नहीं चलता है, जो नहीं
मतलब हिलडुल करता है, वही अचल संधि कहलाता है। तो अचल संधि में आ जाता है क्रेनियम का 8 पार्ट जो होता है, क्रेनियम 8 हड्डी से मिलकर बना होता है वो क्रेनियम, खोपड़ी वाला। और इसके बाद चेहरा का 14 हड्डी में से 13 हड्डी, एक खाली मैंडिबल को छोड़ करके, ये सब आ जाता है किसमें, अचल संधि में। तो इस प्रकार की संधि जो है क्रेनियम बोन के सभी 8 हड्डी एवं निचले जबड़े की हड्डी को छोड़कर, मतलब मैंडिबल को छोड़कर शेष 13 हड्डियों में पाई जाती हैं। तो 8 माथा का और 13 यहाँ इसका, मतलब 21 हड्डी में इस तरह का जॉइंट पाया जाता है। इसके बाद दूसरा है पूर्ण संधि। दूसरा पूर्ण संधि कहते हैं। पहला था अचल संधि, दूसरा है पूर्ण संधि, जिसको परफेक्ट जॉइंट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, परफेक्ट जॉइंट कहते हैं। इस प्रकार की जॉइंट में हड्डी को किसी भी दिशा में, या तो किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, न तो एक दिशा में मोड़ सकते हैं और नहीं तो दोनों दिशा में मोड़ सकते हैं। कुछ ऐसा हड्डी है जिसको हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, जैसे बाँह वाला केहूनी का हड्डी है, एक दिशा में इधर मोड़ सकते हैं, इधर मोड़ सकते हैं। और क्या है, गर्दन का हड्डी है जो दोनों दिशा में, इधर भी मोड़ सकते हैं, इधर भी दो दिशा में मोड़ सकते हैं। तो इसी तरह से कहा गया है कि पूर्ण संधि जो है, परफेक्ट संधि जो है, इस प्रकार की संधि ज्वाइंट हड्डी को किसी भी दिशा में या केवल एक दिशा में या केवल 2 दिशा में घुमाया जा सकता है। किसी भी दिशा में कहने का मतलब इधर भी घुमा सकते हैं, इसको इधर भी घुमा सकते हैं, कहीं भी घुमा सकते हैं, तो किसी भी दिशा में हो गया। और एक दिशा में कहने का मतलब ऊपर भरे, ऊपर की तरफ हम इसको घुमा सकते हैं, नीचे की तरफ तो नहीं घूमेगा, ऊपर की तरफ। गर्दन हो गया तो किसी भी तरह, किसी भी दिशा में, दोनों दिशा में घुमा सकते हैं। तो यही कहा जा रहा है। तो पूर्ण संधि जो है, परफेक्ट जॉइंट जो है, इस प्रकार की संधि हड्डी को किसी भी दिशा या केवल एक दिशा या केवल 2 दिशा में घुमाया जा सकता है। इस संधि से जुड़े हुए हड्डी में उनके बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इनके बीच जो है, इस हड्डी, जैसे यहाँ दोनों हाथ का 2 पार्ट है और जो जहाँ जुड़ा हुआ है उसके बीच में प्रत्यक्ष हड्डी से हड्डी जुड़ा हुआ नहीं है, उसके बीच में कार्टिलेज का परत होता है। वही कार्टिलेज जिसे लिगामेंट कहते हैं, लिगामेंट होता है, कार्टिलेज जो होता है वह जोड़ के रखे हुआ है, डायरेक्ट हड्डी से हड्डी जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो ही कह रहा है इस प्रकार की संधि जो है, इस प्रकार की संधि से जुड़े हड्डी में उनके बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, बीच में कोई अलग जो होता है उसको जोड़ के रखता है। इस प्रकार की संधि ज्वाइंट जो है लिगामेंट के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, हड्डी से हड्डी को बीबीएल, इससे पहले हम बताए थे बीबीएल, बी से बोन, एल से लिगामेंट, यानी बोन को बोन जोड़ता है, बोन को बोन से जोड़ा जाता है किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा, बीबीएल इसको कहते हैं। एक होता है एमबीटी, एम से मस्कुलर और बी से बोन, टी से टेंडन, मतलब मस्कुलर माने मांसपेशियां को, बी मतलब बोन से कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। तो इसको एमबीटी, एगो याद रखेंगे एमबीटी, एगो एक बीबीएल, एमबीटी और बीबीएल। एम से मस्कुलर मतलब मांसपेशिया, बी से बोन, टी से टेंडन, मतलब मांसपेशिया को बोन से जोड़ के कौन रखता है, तो टेंडन। अब बीबीएल बोन को बोन से कौन जोड़ता है, तो लिगामेंट। याद करके रखना है इसको। तो इस प्रकार की संधि जो है लिगामेंट के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इस प्रकार की संधि हमारे शरीर के विभिन्न भागों में विभिन्न नाम का संधि, इस प्रकार के हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के हर जोड़ में अलग अलग संधि होता है जिसका नाम दिया हुआ है। इसमें 5 तरह का, इस तरह का जो होता है पूर्ण संधि जो होता है, 5 तरह का संधि होता है पूर्ण संधि। कौन कौन होता है, पहला है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ये कहाँ पाया जाता है, पूर्ण संधि के अंतर्गत सब आता है। ये जो है 5 गो है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट। 5 तरह के ज्वाइंट हमारे शरीर में पूर्ण संधि के अंतर्गत आता है। 5 तरह का ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट और ग्लाइडिंग ज्वाइंट। और कौन सा ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, तो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट जो पाया जाता है यह कंधे में पाया जाता है, कमर में, हमारे कमर में पाया जाता है,
कलाई में पाया जाता है, में एड़ी में पाया जाता है, एड़ी में पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट कहाँ पाया जाता है? तो कंधा में पाया जाता है, कमर में पाया जाता है, कलाई में पाया जाता है, एड़ी में पाया जाता है। इसके बाद पाइवोट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? खोपड़ी की हड्डी एवं कशेरुकी दंड के बीच में पाया जाता है। खोपड़ी की हड्डी और कशेरुकी दंड में पाइवोट ज्वाइंट पाया जाता है। कशेरुकी मतलब मेरुदंड में, मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी में इस तरह के ज्वाइंट पाया जाता है। किस तरह का? पाइवोट ज्वाइंट पाया जाता है। हिंज ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? तो अंगुली, हमारे अंगुली में, घुटने में और केहूनी में, अंगुली जितना है अंगुली का जो इसमें हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। इसके बाद केहूनी है, इस केहूनी में हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। और घुटना में भी हिंज ज्वाइंट पाया जाता है। इसके बाद सैडल ज्वाइंट है, ये कहाँ पाया जाता है? अंगूठा में, हमारे अंगूठे में पाया जाता है। और हथेली, इस हथेली जो है इसमें पाया जाता है और तलवा में पाया जाता है। सैडल ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? तो अंगूठा में, अंगुली में नहीं, अंगूठा में सैडल ज्वाइंट पाया जाता है, हथेली में सैडल ज्वाइंट पाया जाता है और तलवा में सैडल ज्वाइंट पाया जाता है। इसके बाद है ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? अल्ना और रेडियस, हमारे निचले वाले बाह में दो ठो हड्डी से मिलकर ही बाह का नीचे वाला बाह, जिसको इसमें अल्ना और रेडियस हड्डी है। इसमें अल्ना और रेडियस, निचला हाथ जो है इसको निचला हाथ बोलते हैं और इस ऊपर वाला को ऊपरी हाथ बोलते थे। निचला हाथ में दो हड्डी से मिलकर के बना हुआ अल्ना और रेडियस जिसको कहते हैं। उसी तरह से निचला पैर जो होता है और वो भी दो हड्डी से मिलकर बना हुआ, उसे टिबिया एंड फिबुला कहते हैं। इसके बाद कार्पस, यहाँ तरहत्थी का उल्टा पीछे वाला भाग जो होता है उसको कार्पस कहते हैं। और टार्सल, तारवा के ऊपर वाला भाग को टार्सल कहते हैं। और तलहथी के ऊपर वाला भाग को कार्पस कहते हैं। तो वहाँ पाया जाता है क्या चीज़? ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है? अल्ना और रेडियस में, मतलब निचले हाथ में जो हड्डी होता है उसमें। इसका टिबिया एंड फिबुला में, निचला पैर में दो हड्डी होता है टिबिया एंड फिबुला, उसमें पाया जाता है ग्लाइडिंग ज्वाइंट। इसके बाद कार्पस में पाया जाता है और टार्सल में पाया जाता है। तो यहाँ ये सब ज्वाइंट पाया जाता है। इसके बाद है अपूर्ण संधि। पहले देखे अचल संधि, इसके बाद देखे पूर्ण संधि के अंतर्गत 5 संधियाँ हैं। इसके बाद अपूर्ण संधि इसको इंग्लिश में इम्परफेक्ट ज्वाइंट कहते हैं। इस प्रकार की संधि अस्थि एवं उपास्थि के बीच पाई जाती है। अस्थि मतलब हड्डी यानी बोन, उपास्थि मतलब कार्टिलेज, मतलब मुलायम जो हड्डी होता है उसको उपास्थि कहते हैं, यानी कार्टिलेज कहते हैं। जैसे कान वाला हड्डी हो गया, मुलायम हड्डी हो गया, नाक वाला हड्डी हो गया, मुलायम हड्डी हो गया। और दो हड्डियों के बीच में जो जोड़ने का काम करता है, वहाँ भी क्या होता है? वहाँ भी उपास्थि पाया जाता है, कार्टिलेज पाया जाता है। कभी कभी मनुष्य के शरीर में जो घुटना में दर्द होने लगता है, घुटना में क्या होता है? सूजन हो जाता है, वहाँ क्या होता है? कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज खिया जाता है, कार्टिलेज का परत पतला हो जाता है, जिसके चलते अर्थराइटिस हो जाता है और घुटना में तरह तरह के दर्द शुरू हो जाता है। तो वही जो अपूर्ण संधि है, अपूर्ण संधि क्या करता है? इस प्रकार की संधि जो है अस्थि एवं उपास्थि, यानी हड्डी एवं कार्टिलेज, मतलब हड्डी, अस्थि उपास्थि मतलब हड्डी एवं मुलायम हड्डी के बीच पाई जाती है। मुख्य रूप से कशेरुकी दंड मतलब मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। रीढ़ की हड्डी में छोटा छोटा टुकड़ा होता है और प्रत्येक टुकड़ा के बीच में कार्टिलेज का परत पाया जाता है, जिसके चलते ही मतलब कशेरुकी दंड जो है, मेरुदंड जो है, रीढ़ की हड्डी जो है लिभा पाते हैं, किसी मतलब आगे पीछे हम घुमा पाते हैं, लिभा पाते हैं। तो किसके चलते? दो अस्थियों के बीच में कार्टिलेज का एक परत पाया जाता है। तो ये कहाँ? ये अपूर्ण संधि के अंतर्गत आता है, इम्परफेक्ट ज्वाइंट के अंतर्गत है। तो इस प्रकार की संधि जो है अस्थि एवं उपास्थि के बीच पाई जाती है। बोन एवं बोन मतलब हड्डी, बोन एवं कार्टिलेज के बीच पाया जाता है। मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? मेरुदंड, कशेरुकी दंड में पाया जाता है। अब क्या है? हड्डी से संबंधित कुछ रोग है। हड्डी में होने वाला कौन सा रोग है? तो आता है एक ऑस्टियोमलेशिया अमेरिकेट्स हड्डी में होने वाला बीमारी है, जो विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी से होता है। विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी से कौन होता है? ऑस्टियोमलेशिया अमेरिकेट्स।
इसके बाद है ऑस्टियोमलेशिया बूढ़ों में होता है और रिकेट्स बच्चों में होता है। इसके बाद ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये भी विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी से होता है। इसके बाद अर्थराइटिस होता है जिसमें कार्टिलेज घिस जाता है। कार्टिलेज अर्थराइटिस कहाँ जॉइंट सब में हो जाता है, जॉइंट में दर्द होने लगता है, सूजन हो जाता है। अर्थराइटिस मतलब वहाँ कार्टिलेज होता है वह घिस जाता है, तो जिसके चलते क्या होता है, सूजन होता है, दर्द होता है, तो उसी को अर्थराइटिस कहते हैं। अर्थराइटिस में क्या होता है, कार्टिलेज का घिस जाना, कार्टिलेज घिस जाता है। तो हड्डी में होने वाले रोग कौन सा है, ऑस्टियोमलेशिया है, रिकेट्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है, अर्थराइटिस है। ऑस्टियोमलेशिया रिकेट्स किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी एवं कैल्शियम कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस भी विटामिन डी एवं कैल्शियम कमी से होता है। अर्थराइटिस में होता है क्या है, कार्टिलेज का घिस जाना, कार्टिलेज जो होता है उपास्थि जो होता है वो घिस जाता है। अब इसके बाद कुछ तथ्य हैं कि लाल अस्थि मज्जा मतलब रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा जिसे रेड बोन मैरो कहते हैं, तो क्या है, लाल अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका की बनने की प्रक्रिया को, लाल अस्थि मज्जा में ही रक्त बनता है। लाल अस्थि से पहले हम देख चुके हैं कि रक्त कहाँ बनता है, तो लाल अस्थि मज्जा में ही रक्त बनता है। तो लाल अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका को बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोपोएसिस कहते हैं, हीमोपोएसिस कहा जाता है। लाल अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका की बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हीमोपोएसिस कहते हैं। इसके बाद हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक, हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक क्या होता है, अस्थि मतलब बोन मतलब हड्डी होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक कौन होता है, हड्डी, जिसको अस्थि कहते हैं, इसको बोन भी कहते हैं। और हमारे शरीर का सबसे लचीला ऊतक, सबसे लचीला ऊतक कौन होता है, तो रक्त मतलब खून, ब्लड, ब्लड सबसे लचीला ऊतक होता है। ऊतक में गिनती, हड्डी भी ऊतक में गिनती होता है और रक्त भी मतलब ब्लड या खून भी ऊतक में गिनती होता है। इसके बाद हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनामेल होता है। पदार्थ सबसे कठोरतम पदार्थ इनामेल होता है। इनामेल कहाँ होता है, दांत का ऊपरी भाग जो चमकने वाला उजला चमकता है, दांत का ऊपरी वाला भाग जो होता है वही इनामेल होता है, जो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। यहाँ कर हम कठोर ऊतक, हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक तो अस्थि मतलब हड्डी हो जाएगा, लेकिन ऊतक यहाँ पदार्थ कहेगा, हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ, जब पदार्थ कहेगा तो इनामेल होगा, दांत का ऊपरी भाग जो होता है इनामेल वो हो जाएगा। और हमारे शरीर का सबसे लचीला ऊतक कौन होता है, रक्त मतलब ब्लड यानी खून होता है। और हमारे शरीर का सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है, सबसे मजबूत हड्डी कौन सा होता है, तो जबड़ा की हड्डी जो होता है, जबड़ा की हड्डी जिसको मैंडेबल कहते हैं, यह सबसे मजबूत हड्डी होता है हमारे शरीर का। तो एक इसको कंकाल, इसको फिर से संधिया को फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की संधियाँ ज्वाइंट है, जिसको अचल संधि जिसको अनमूवेबल ज्वाइंट कहते हैं, पूर्ण संधि या परफेक्ट ज्वाइंट कहा जाता है, या अपूर्ण संधि जिसको इम्परफेक्ट ज्वाइंट कहा जाता है। अचल संधि अनमूवेबल ज्वाइंट, इस प्रकार की संधि से जुड़ा हुआ हड्डी में किसी भी प्रकार का हलचल नहीं होता है। इस प्रकार की संधि क्रेनियम बोन के सभी 8 हड्डी एवं चेहरे के निचले जबड़े को छोड़ करके शेष 13 हड्डियों में पाई जाती है। पूर्ण संधि परफेक्ट ज्वाइंट क्या है, तो इस प्रकार की संधि में हड्डी को किसी भी दिशा में या केवल एक दिशा में या केवल 2 दिशा में घुमाया जा सकता है। इस संधि से जुड़े हुए हड्डी में उनके बीच प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। इस प्रकार की संधि लिगामेंट के द्वारा एक दूसरे से जुड़ा रहता है। इस प्रकार की संधि हमारे शरीर में विभिन्न भागों में पाई जाती है। हमारे शरीर में विभिन्न भागों में पाई जाती है। कितना संधि है, 5 संधियां हैं। बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, कंधे, कमर, कलाई एवं एड़ी की हड्डी में पाया जाता है। पाइवोट ज्वाइंट कहाँ पाया जाता है, तो खोपड़ी की हड्डी में, कशेरुकी दंड में पाया जाता है। हिंज ज्वाइंट या अंगुली, घुटने एवं कोहनी में पाया जाता है। सैडल ज्वाइंट यह कहाँ पाया जाता है, अंगूठे, हथेली एवं तलवे में पाया जाता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट या अल्ना, रेडियस, कार्पस, टिबिया, फिबुला एवं टार्सल में पाया जाता है। इसके बाद है अपूर्ण संधि इम्परफेक्ट ज्वाइंट। इस प्रकार की संधि जो है अस्थि एवं उपास्थि के बीच पाई जाती है। ये मुख्य रूप से कशेरुकी दंड में पाई जाती है। हड्डी से संबंधित कुछ रोग हैं, क्या है, ऑस्टियोमलेशिया एवं रिकेट्स या विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें विटामिन डी एवं कैल्शियम की कमी से भी होता है। अर्थराइटिस इसमें क्या होता है, इसमें कार्टिलेज का घिस जाना, कार्टिलेज घिस जाता है। फिर आगे है लाल
अस्थि मज्जा में रक्त कोशिका की बनने की प्रक्रिया को हीमोपोएसिस कहा जाता है। हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ अस्थि है। हमारे शरीर का सबसे लचीला ऊतक कौन सा? हमारे शरीर का सबसे कठोर ऊतक जो होता है, ऊतक अस्थि होता है। हमारे शरीर का सबसे लचीला ऊतक रक्त होता है। हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ इनामेल होता है। और हमारे शरीर का सबसे कठोर हड्डी जो होता है जबड़े का हड्डी, जिसे मैंडिबल कहते हैं। तो कंकाल तंत्र से संबंधित जितना भी पॉइंट था देख चुके हैं। अब अगला जो आएगा, जितने भी बुक में है, जितने भी किताब में है, कंकाल तंत्र से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सबको पहले लेकर के देख लेंगे, फिर अगला चैप्टर देखेंगे। इसमें हम देखेंगे, क्या देखेंगे? लुसेंट ऑब्जेक्टिव का सारा इससे संबंधित क्वेश्चन देख लेंगे। इसके बाद क्राउन जो जीएस किताब है उससे, उस बुक में जो इससे संबंधित कंकाल तंत्र से संबंधित जितना क्वेश्चन उसको देखेंगे। इसके बाद रंजीत सर का केवी सिनैनो में जो इस कंकाल तंत्र से संबंधित जितना क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसके बाद घटना चक्र में कंकाल तंत्र से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है सबको देखेंगे, बारी बारी से टोटल देखेंगे। तो तब तक रहने देते हैं, फिर अगला क्वेश्चन वो लेकर के आएंगे। इससे संबंधित जितना तथ्य होगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।